औरंगजेब एक ऐसा मुगल बादशाह जिसने अपनी कट्टर नीतियों से किया मुगल साम्राज्य का अंत। औरंगजेब का पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मोहिनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था। मुगल साम्राज्य का छठा और अंतिम शासक था। औरंगजेब ने 1655 से लेकर 1707 में अपनी मौत तक हिंदुस्तान के बड़े हिस्से पर 49 वर्षों तक शासन किया। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया, जहां उसने अपने जीवन में 3 करोड़ 20 लाख वर्ग किलोमीटर के हिस्से के 100 से 150 मिलियन लोगों पर शासन किया। औरंगजेब को अपनी धार्मिक असहिष्णुता वाली नीतियों के कारण विद्रोह का सामना करना पड़ा, जो उसकी मौत के बाद इतना बढ़ गया कि धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। औरंगजेब का जन्म 4 नवंबर 1618 में गुजरात के दाहोद में हुआ। वह शाहजहां की छठी संतान और तीसरा पुत्र था। उसके पिता उस समय गुजरात के शासक थे। 1626 में उसके पिता शाहजहां के असफल विद्रोह के कारण औरंगजेब और उसके भाई दारा शिकोह को उसके दादाजी जहांगीर ने लाहौर दरबार में बंधक बना लिया था। 26 फरवरी 1628 में शाहजहां को आधिकारिक तौर पर मुगल बादशाह घोषित किया गया और औरंगजेब फिर से अपने माता पिता के पास आगरा लौट गया। औरंगजेब ने आगरा में ही अरबी और पारसी भाषा में शिक्षा ली। 28 मई 1633 को औरंगजेब मौत के मुंह से निकल कर आया। जब एक शक्तिशाली युद्ध हाथी मुगल शाही पड़ाव से भगदड़ मचाते हुए उसके पास आ गया था, तो उसने हाथी की तरफ एक भाला फेंका और खुद को कुचलने से बचाया। औरंगजेब की इस बहादुरी पर उसके पिता ने उसको बहादुर का खिताब दिया। 15 दिसंबर 1634 में औरंगजेब को पहली बार कमान दी गई, जिसमें उसे 10,000 घोड़े और 4,000 सिपाही मिले। उसे पहली बार शाही विशेषाधिकार देते हुए लाल तंबू का उपयोग करने की अनुमति दी गई। उसके बाद औरंगजेब को सेना के नाम मात्र प्रभारी के रूप में ओरछा के विद्रोही जुझार सिंह के खिलाफ बुंदेलखंड भेजा गया। जुझार सिंह ने शाहजहां के नियमों के विरुद्ध दूसरे राज्यों पर आक्रमण की चुनौती दी। शाहजहां ने औरंगजेब को इस अभियान के लिए भेजा और उसने 1636 से निजाम शाही वंश को समाप्त कर दिया। 1637 में औरंगजेब ने दिलरस बानो बेगम से निकाह किया, जो उसकी पहली और प्रमुख बीवी थी, लेकिन जवानी में उसकी मौत ने उसे दुखी कर दिया। उसी साल औरंगजेब ने आसानी से एक छोटे राजपूत साम्राज्य बागलाना को भी हड़प लिया। साल 1644 में औरंगजेब की बहन जहां नारा एक हादसे में जल गई। इस घटना ने परिवार को सदमे में ला दिया। औरंगजेब ने इस कठिन घड़ी में भी आगरा ना लौटने का निश्चय किया और फिर औरंगजेब इस घटना के 3 सप्ताह बाद आगरा आया। शाहजहां ने अपनी बेटी के स्वास्थ्य ठीक होने तक सेवा की और हजारों जागीरदार उनको ढांढस बांधने आए। शाहजहां ने जब औरंगजेब को आंतरिक महल परिसर में सैन्य पोशाक में आते देखा, तो क्रोधित होकर उसे तुरंत दक्कन के वाइसरॉय के पद से बर्खास्त कर दिया। औरंगजेब को मुगल बादशाह के सारे अधिकार नहीं मिले। 1645 में उसका 7 महीनों तक दरबार में प्रवेश वर्जित कर दिया गया और जब उसने मुगल सेनापतियों को अपना दुखड़ा सुनाया, तो उसके बाद सेनापतियों की सिफारिश पर औरंगजेब को गुजरात का शासक नियुक्त किया गया, जहां उसने सुव्यवस्थित शासन किया और स्थिरता लेकर आया। साल 1657 के अंत में शाहजहां बीमार पड़ गया। उसकी प्यारी पत्नी मुमताज महल भी 1631 में मर गई थी, जिसके कारण शाहजहां उसके गम को कभी भूला नहीं पाया। उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ रही थी, जिसकी वजह से उसके चारों बेटे सिंहासन की जंग के लिए लड़ने को तैयार थे। शाहजहां को अपने बड़े बेटे दारा शिकोह से बेहद लगाव था, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम उसे सांसारिक और अधार्मिक मानते थे। शाहजहां के दूसरे बेटे शूजा को आराम पसंद था और उसने बंगाल के शासक का पद लेकर खूबसूरत औरतों और शराब का मुख्य केंद्र बना दिया। औरंगजेब अपने दूसरे भाइयों के विपरीत मुसलमानों के प्रति ज्यादा समर्पित था, इसलिए वो धार्मिक विश्वसनीयता के आधार पर सिक्का चलाना चाहता था। औरंगजेब ने चालाकी से अपने छोटे भाई मुराद को अपनी तरफ मिला लिया, ये कहकर कि दारा और शूजा को अपने रास्ते से हटाने के बाद वो मुगल सल्तनत की गाड़ी मुराद को सौंप देगा। औरंगजेब ने मुराद को और ज्यादा विश्वास में लाने के लिए खुद के शासन के लिए इनकार कर दिया और हज के लिए मक्का जाने की बात कही। मुराद को औरंगजेब पर पूरा भरोसा हो गया, इसलिए 1658 में मुराद
और औरंगजेब की संयुक्त सेना ने राजधानी की तरफ उच्च किया। शाहजहां की तबीयत में अब सुधार हो रहा था और दारा को सिंहासन का दावेदार माना जा रहा था। तीनों भाइयों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि शाहजहां की तबीयत ठीक है और इसीलिए वो आगरा में अपने पिता से मिलने आए, जहां उन्होंने दारा की सेना को पराजित कर दिया। उसके बाद दारा उत्तर की ओर भागा, लेकिन एक बलूच सरदार ने पहले उसे शरण देने का वादा कर उसके साथ विश्वासघात किया और औरंगजेब को सौंप दिया। दारा को 1659 में बंदी बनाकर अपमान करते हुए आगरा लाया गया और आगरा में औरंगजेब ने दारा पर इस्लाम धर्म का विरोध करने के विरोध में अपने मंत्रियों को बुलाकर मृत्यु दंड की सजा दी। औरंगजेब ने अपने ही भाई दारा का सर कलम कर दिया। उधर शुजा वर्मा भाग गया और उसको भी वहां पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। इसी दौरान 1661 में उसने मुराद को भी हत्या के आरोप में मार दिया। अपने सभी प्रतिद्वंदी भाइयों को रास्ते से हटाकर अब नए मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में बंदी गृह में डाल दिया। शाहजहां 8 साल तक आगरा के किले में बंदी बनकर रहा और 1666 में उसकी मौत हो गई। आगरा के किले से वह अपना अधिकतर समय खिड़की से ताजमहल को निहारते हुए अपनी प्यारी पत्नी के पास चला गया। औरंगजेब का 48 साल का शासन यूं तो मुगल साम्राज्य का स्वर्ण काल माना जाता है, लेकिन उसके शासन में उसकी नीतियों के कारण उसके अनेक विद्रोही बन गए। हालांकि मुगल बादशाह अकबर से लेकर शाहजहां तक धार्मिक सहिष्णुता में एक उल्लेखनीय कार्य उसने किया था, लेकिन उसके विपरीत औरंगजेब ने उनकी नीतियों का उल्टा काम किया। औरंगजेब एक बहुत कट्टर शासक था जिसने इस्लाम का कट्टरपंथी संस्करण अपने नाम कर लिया। उसने 1668 में संगीत और कलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। उसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और वीर सिंह देव द्वारा निर्मित जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशवराय मंदिर थे। औरंगजेब ने अनेक हिंदू मंदिरों को तोड़वाया और साथ ही ईसाई धर्म प्रचारकों को ताश बनाने का आदेश दिया। औरंगजेब ने अपना मुगल साम्राज्य उत्तर से दक्षिण तक फैलाया, लेकिन उसके लगातार सैनिक अभियानों ने उसका सम्मान घटा दिया। मुगल सेना दक्कन के हिंदू साम्राज्य और उत्तरी भारत में सिख साम्राज्य को कभी जीतने में सफल नहीं रही। शायद मुगल बादशाह के लिए सबसे ज्यादा चिंता की यही बात थी कि उसे युद्ध के लिए राजपूत सेना पर निर्भर रहना पड़ा। उस समय दक्षिण सेना की रीढ़ की हड्डी थे राजपूत और हिंदुओं के प्रति वो समर्पित थे। औरंगजेब की नीतियों से अप्रसन्न होने के बावजूद जीवन भर कभी उन्होंने औरंगजेब का साथ नहीं छोड़ा। फिर साल 1659 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के युद्ध अभियानों के दौरान मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर अचानक हमला कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी सेना ने दक्कन, जंजीरा और सूरत पर आक्रमण किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। फिर उसके बाद साल 1679 में औरंगजेब की सेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बनाया और उनकी हत्या कर दी। औरंगजेब ने अपनी लड़ाई जारी रखी, जिसके कारण मुगल साम्राज्य में गिरावट आई। 1670 में नवे सिख गुरु तेग बहादुर ने धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर औरंगजेब का विरोध किया। दरअसल 1665 में गुरु तेग बहादुर ने पंजाब में आनंदपुर साहिब नाम का एक शहर खोजा था और गुरु तेग बहादुर ने बहुत से लोगों को अपना समर्थक बना लिया था, जिसकी वजह से औरंगजेब गुरु तेग बहादुर पर बहुत गुस्सा हो गया। यहाँ तक कि गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित रखने का वादा किया था, जिसके बाद औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में अपनी सेना भेज के गुरु तेग बहादुर को बंदी बना लिया और औरंगजेब ने 24 नवंबर 1675 को चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर को इस्लाम कबूल न करने की वजह से सबके सामने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, 20 फरवरी 1707 को 88 वर्ष की उम्र में खुलदाबाद में औरंगजेब की मौत हुई। उसने एक ऐसा साम्राज्य अपने पीछे छोड़ दिया जो पूरी तरह से बिखर चुका था, विद्रोहों से गिर चुका था और उसके बेटे बहादुर शाह जफर के प्रथम शासन में उसका शासन धीरे धीरे आगे तो बढ़ा लेकिन कम होता गया। साल 1858 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के निर्वासन के साथ खत्म हो गया और फिर अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। बादशाह औरंगजेब को अंतिम
ग्रेट मुगल माना जाता है। हालांकि उसकी बेरहमी और कट्टर नीतियों के कारण महान मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और पतन की तरफ पहुंच गया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।